जम्मू कश्मीर में आती खुशहाली देखकर पड़ोसी पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने भी पैंतरे बदल दिए। उन्हें पता है कि कश्मीर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो उन्होंने अपने आप को जम्मू के शांत इलाकों में घुसपैठ के लिए, हमले के लिए चुन लिया है। अगर आप 2023 और 24 की बात करें तो किस तरह से घाटी में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। कश्मीर को छोड़ दीजिए, अकेले जम्मू की रीजन की हम बात करें तो 40 को यह आंकड़ा क्रॉस करते आता है। बताया जा रहा है कि करीब 50 आतंकी जो हैं उनको दाखिल करा चुके हैं पाकिस्तान की आर्मी जम्मू रीजन में। आतंकियों ने किन रूट से घुसपैठ की है, इनके पास कौन कौन से हथियार हैं, जम्मू को निशाना बनाने का इनका मकसद क्या है और क्या हिंदुस्तान का जवाब क्या होगा। एक बार फिर घर में घुसकर मारेंगे या पाकिस्तान सीमा पार से जो कुछ कर रहा है और जिस तरह से उसके घर में गृह युद्ध के हालात हैं, और अगर वहां पर स्थितियां उत्पन्न होती हैं, आर्मी के खिलाफ बगावत होती है, तो क्या हिंदुस्तान की तरफ मोर्चा खोलेगा और हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा। क्या हमें कंट्रोल्ड रीजन में वॉर देख सकते हैं? क्या भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध की संभावना भी दिखती है? उस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। जब कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट अपने आखिरी चरण में है, घाटी में आतंकियों के साथ उनके आकाओं को निशाने पर लिया गया। आतंकियों के मददगारों को ढूंढ ढूंढ कर अरेस्ट किया गया। आतंकियों के आंख कान बने सरकारी कर्मियों को टर्मिनेट किया गया। कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई। सुरक्षा बलों की मजबूत इंटेलिजेंस के आगे आतंकी कोई भी बड़ी वारदात करने में सफल नहीं हुए। तब टेररिस्ट लैंड पाकिस्तान और आतंकियों की सरपरस्त आईएसआई ने काफी समय से शांत रहे जम्मू को निशाना बनाया। पाकिस्तानी आर्मी की मदद से आतंकियों ने जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और जम्मू रीजन के कठुआ, डोडा जैसे जिलों में आतंकी हमले किए, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा है। डोडा में पिछले 3 साल में कोई आतंकी वारदात नहीं हुई, ना ही डोडा में पिछले 3 साल में कोई एनकाउंटर हुआ, जबकि 2024 में ही 8 आतंकी हमले हुए। अकेले जून में ही 5 आतंकी वारदातें हुई हैं। 9 जुलाई को भी एनकाउंटर हुआ है। जम्मू रीजन में पिछले 1 महीने के अंदर 7 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं। 9 आम नागरिकों ने भी जान गंवाई है। पर अब जम्मू रीजन में भी आतंकियों की खैर नहीं है। डोडा में आतंकी अटैक के बाद सुरक्षा बलों का कई इलाकों में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन जारी है, पर जम्मू रीजन में बड़े आतंकी हमलों से ये सवाल उठता है कि बीते 4 साल में आतंकी ऐसी घुसपैठ नहीं कर पाए तो अब कैसे? अचानक इतने आतंकी वहां आ गए हैं या पहाड़ों में छुपे हुए हैं? आज हम आपको बताएंगे आतंकियों के उन अड्डों के बारे में जहां उन्होंने पनाह ले रखी है, कहां-कहां आतंकियों की लॉन्चिंग पैड है और बॉर्डर पार से कौन उन्हें घुसपैठ में मदद कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कौन से नए रूट बनाए हैं, किन पुराने रास्तों के जरिए आतंकियों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, आतंकियों के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं। हमारे सुरक्षा बलों को इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी है। सेना ने आतंकियों को कैसे जहन्नुम पहुंचाने की पूरी तैयारी की है, इसकी एक एक डिटेल हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो हर पहलू से हम आपको जानकारी देंगे और हिंदुस्तान की सरकार ने भी आर्मी को खुला हाथ दे दिया है। उस खुले हाथ के मतलब क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे। और रक्षा मंत्री पहले भी एक बयान दे चुके हैं, हम गोलियां नहीं गिनेंगे और पाकिस्तान लाशें नहीं गिन पाएगा। तो जीरो टॉलरेंस टेरर पर हमारी पॉलिसी है। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसकर भी मारेगा और अपने वीर सपूतों की शहादत का बदला भी लेगा। ये बदला कैसे होगा, इस बदले के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी? क्या घर में घुसकर एक बार फिर हमला होगा या फिर अब की बार आर पार की लड़ाई होगी? अगर अभी नहीं होगी तो क्या आगे चलकर होगी? ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ेंगे। एसपी वैद्य हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के मेजर जनरल एके सिवाच हमारे साथ रिटायर्ड इस वक्त मौजूद हैं। इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट अपने दर्शकों को यहां हम देना चाहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी की मदद से आतंकियों ने जम्मू इलाके में घुसपैठ में कामयाबी हासिल की है।
इस काम में भारतीय इलाके में एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर्स, हम आपको समझाएंगे कि ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये आतंकियों की मदद कर रहे हैं। बारिश हो रही है, उसका फायदा उठाकर जम्मू में घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दक्षिण पीर पंजाल माउंटेन रेंज में घुसपैठ हो रही है। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, डोडा, कठुआ, यानी कि वो रेंज जो जम्मू के करीब है, यानी कि कश्मीर को छोड़कर कश्मीर में आप जीरो टॉलरेंस के चलते लोकल्स का सपोर्ट आपको मिलना बंद हो गया और सेना की जिस तरह की वहां पे कड़ाई थी, उसके बाद आपने अपने लॉन्च पैड्स जो हैं वो शिफ्ट कर लिए हैं, आपने आतंक के रास्ते बदल लिए हैं, आपने टारगेट के यानी कश्मीर की जगह टारगेट जे यानी जम्मू के हिस्से को चुना है। और उस हिस्से में आपकी मंशा जो है वो बहुत खराब है। आप हिंदू गांव जहां पर हिंदू बहुल आबादी है उनको जानबूझ के टारगेट कर कर क्या हिंदुस्तान में किसी तरह से यहां हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना चाह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या यहां पर जो जवाबी हमला होगा उसके मतलब क्या होंगे उसको भी समझेंगे। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से जो घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है बॉर्डर पर, 13 छोटे नालों से घुसपैठ हो रही है बॉर्डर पर, 3 नदियों के रास्ते से घुसपैठ हो रही है, उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के जरिए भी घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू में इंटरनेशनल इलाके में कई लॉन्चिंग पैड्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसमें से कई लॉन्च पैड जो हैं आईएसआई और पाकिस्तानी रेंजर्स ने रिएक्टिव किए हैं। पिछले महीने से ही इन लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों ने बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज की है और घुसपैठ की कोशिश की है। बॉर्डर पर किस तरह से जो लॉन्चिंग पैड हैं वो एक्टिव हो गए हैं वो भी आपको बताएंगे। करीब 25 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। कई लॉन्चिंग पैड हाल ही में रिएक्टिवेट किए गए हैं। मसरूर, बड़ा भाई, चपराल, लूनी, शकरगढ़ में तमाम लॉन्चिंग पैड्स जो हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है। मटेवाला, हेडमराल, सहनशा में लॉन्चिंग पैड रिएक्टिवेट हुए हैं। लॉन्चिंग पैड पर 2 महीने में आतंकियों की संख्या लगातार बढ़ी है।